हेलो एवरीवन। मेंस को लेकर कल कुछ कमेंट्स भी आए हैं और पहले भी आता रहता था। एक्चुअली मेंस की तैयारी स्टार्ट कैसे करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 67 के लिए तैयारी तो करना चाहते हैं, मेंस की तैयारी पहले करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया भी है कि करना भी चाहिए। तो उनको लगता है कि स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि प्रीलिम्स तो चलो फैक्ट्स याद करना है, समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत, मेंस समझ में नहीं आता। और आंसर राइटिंग में तो बहुत दिक्कत है, आंसर राइटिंग में रियली में बहुत दिक्कत है। तो सवाल उठता है कि मेंस को की स्ट्रैटेजी हमारी क्या हो। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आंसर पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पॉइंट्स को भी ऊपर नीचे कैसे करते हैं। देखिए, अभी अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, ये बिगिनर के लिए, ये एकदम बिगिनर के लिए है और यहीं से स्टार्ट करना है। ये आप अगर पहले से ऑलरेडी तैयार है तो उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं, तैयारी करना चाहते हैं मेंस को कैसे करें। ठीक है, तो मेंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जैसे ज्योग्राफी पढ़नी है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में 9th 11th 12, क्योंकि बहुत आदमी को आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं होता, तो बेहतर है कि एनसीईआरटी के जो कुछ सवाल होते हैं चैप्टर के पीछे, उस सवाल को सॉल्व कीजिए। नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए। आप जिस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की, यूपीएससी की, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जब मान लो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो आप पढ़ रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे तरह के सवाल आए, एक तरह के नहीं, कई सारे तरह के सवाल आए हुए हैं। लेकिन अब चूंकि आपने स्टार्ट किया है, तो एक ही बार काफी कॉम्प्लेक्स सवाल बनाना संभव नहीं है, वहां पे दिक्कत होगी। तो आपको जो सिंपल असहयोग आंदोलन के कारण क्या है, उसके परिणाम क्या हुए, सिंपल सा सवाल हो, इस तरह का सवाल अगर नहीं भी मिलता है तो उसको बना लीजिए खुद से, और उसके बाद पॉइंट्स वहां से उठा के डालना शुरू कीजिए। किसी भी मेंस के आंसर में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन तो होता ही होता है, उसके पीछे कुछ टेल जुड़े होते हैं। जैसे आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, कमेंट करें यानी टिप्पणी करें, इवेल्युएट करें, ठीक है, एग्जामिन करें, परीक्षण करें, इस तरह के जो टेल वर्ड्स होते हैं, इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। और इस टेल वर्ड के कारण आपके आंसर का फॉर्मेटिंग पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन अभी पूरी तरह से फॉर्मेटिंग पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू कमर के लिए है। स्टेप 1 और 2 तक ही रुकेंगे, 3 और 4 जो फाइनल है उस पर नहीं जाएंगे। तो आपको सिंपल सा भी आसान सवाल उठाने हैं, जैसे असहयोग आंदोलन के कारण क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण है, भारत में मॉनसून आता है, मॉनसून की विशेषता बता दीजिए, इस तरह की चीजें, ठीक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बीच में डिफरेंस क्या है, प्रायद्वीपीय नदी यानी पेनिसुला की जो नदियां हैं, रिवर हैं, और हिमालयन नदियों के बीच में क्या अंतर है, भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे को एक्सप्लेन कर दीजिए, बिहार के फिजिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दीजिए। इस तरह के जो आसान सवाल हैं, इसको स्टार्टिंग में उठाइए, इसको लिखिए, और लिखने के बाद आप ही चेक करोगे ये नहीं होगा, हाँ, लेकिन आप चेक करेंगे। आप पहले स्टेज में खुद ही उसको देखिए कि क्या ये क्वेश्चन आंसर जो है वो सही लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो। ऐसे अगर 200 पेज को फाड़ के भी फेंक दिए ना, तो 201वां जो पेज होगा वो सही आंसर होगा। तब भी आपको अपने किसी सीनियर से या कोई पहले से जो मेंस दे रखा है, उससे एक बार आंसर चेक करवा लीजिए। आंसर के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स भी मायने रखते हैं। जो मान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको ऊपर रखना है। जैसे 1857 की बात करेंगे, तो उसमें इमीडिएट रीजन भी एक है, तात्कालिक कारण भी है। अब उसको पहले पॉइंट पे तो हम नहीं रख सकते, वो नीचे जाएगा। इमीडिएट रीजन है, नीचे जाएगा, कुछ लोग पहले भी रख देते हैं। तो पॉइंट्स अरेंज करना भी मायने रखता है, समझ में आ रहा है। जैसे अगर 1857 की ही बात करें तो इकोनॉमिकल रीजन भी है, रिलीजियस रीजन भी है, सोशल रीजन भी है, ठीक है, मिलिट्री रीजन भी है। तो कई सारे ऐसे रीजन हैं, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग हम ऊपर या नीचे रखेंगे। अभी एक क्वेश्चन पे मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप चीजों को अरेंज कर लेंगे, तो आपका नोट, आपका जो मेंस का आंसर है वो ठीक हो जाएगा। तो अभी तो हमने पॉइंट्स की बात कर ली, लेकिन 2 चीज और छूट रहा है। एक छूट रहा है आपका इंट्रोडक्शन, एक छूट रहा है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन 2 चीजें छूट रही है। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, इंट्रोडक्शन अगर आपको बहुत अच्छा लिखना नहीं आता है, कोई इशू नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उठा लीजिए, जैसे डायरेक्ट उठा लीजिए। अभी स्टार्टिंग के लिए मैं कह रहा हूं, जैसे
अगर वही नॉन कॉपरेशन को लेके चले, असहयोग आंदोलन सीधा लिखो। असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 से स्टार्ट हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ, ऐसे करके। और जो कंक्लूजन है उसको कंक्लूड कर दीजिए। असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन पूरी तरह से असफल नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में आम लोगों को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा, ठीक है, अंग्रेजों के प्रति डर समाप्त किया। यानी आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल बिगनर जो स्टार्ट करना चाहते हैं मेंस, उनके लिए, मेंस की तैयारी उनके लिए है कि पॉइंट्स को सही तरीके से अरेंज कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन लिखिए, एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिखिए और आंसर को बंद कर दीजिए। और ये इस तरह से आपको 10-20 क्वेश्चन पे सीधा सीधा प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उठा के, तब जाके कॉम्प्लेक्स सवालों में जाना। और इसके बाद हम लोग एक बार और स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल ये 67 वाले के लिए, अभी 66 वाले जब मेंस की तैयारी करेंगे ना, तो उनके लिए भी एक बार मेंस का जो क्वेश्चन आंसर कैसे होता है बोर्ड पे पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाएगा, तो एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी आपको अगर करना है 67 के लिए, तो आप अच्छे से इसी तरह से स्टार्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे सवाल अगर रेनेसां से आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला था। जैसे देखिए, ये एक इंट्रोडक्शन छोटा सा कि पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आने से भारत में एक नवीन चेतना और भावना का विकास हुआ, जिसने भारत के समस्त जीवन, शिक्षा, साहित्य, कला को प्रभावित किया। इस तरह से एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ पे कई सारे, जैसे यहाँ रीज़न की बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। रीज़न में पहला क्या, विदेशों के साथ संपर्क। अब इसको अगर आप नीचे कर देंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो पॉइंट्स भी अरेंज करना आना चाहिए। दूसरा, पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव, ब्रिटिश शासन प्रणाली। तो ये तो वो पॉइंट है जो हमेशा आपको ऊपर रखना है कि कहीं ना कहीं विदेशियों के साथ संपर्क हुआ, तभी तो जाके हम बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएँ। उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट हुआ, इंग्लिश सीखें, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ों को पढ़ पाएँ, बहुत सारे राइटर्स की किताब पढ़ पाएँ। वेस्टर्न कल्चर का प्रचार प्रसार, समाचार पत्र पत्रिका का प्रभाव, उसके बाद ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, समाज सुधारक का प्रभाव। अब ये जो समाज सुधारक का प्रभाव था, ये भी अच्छा खासा इम्पैक्ट दिया है, लेकिन इसको पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे नहीं रख सकते, ये 5वें 6ठे पॉइंट पर ही आएगा। फिर विदेशी संस्थाओं के जो काम थे, जैसे एशियाटिक सोसाइटी का काम था, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, महत्व क्या हुआ। तो ऑब्वियसली महत्व ये हुआ कि विदेशों के साथ हमारा संपर्क बढ़ गया, राष्ट्रीयता का विकास हुआ। तो ये सब इंपॉर्टेंस है। ये आप जब आप दिखा दोगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो अरेंज जो करना है ऑप्शन को, वो भी पता होना चाहिए। तो दोनों चीज़ ये भी मायने रखता है। तो इन सबको मिला के आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। फिर हम लोग 66 के लिए जब आएंगे तो पूरी तरह से इसको और एक्सप्लेन करेंगे।